आइए दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार टीचिंग बाय चमन जी के चैनल पे। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला अध्याय पूरा पढ़ लिया है। अब हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे। पहला अध्याय का पहला क्वेश्चन है जिसमें मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता होती है, उसे कहते हैं संसाधन। दूसरा, सबसे बड़ा संसाधन मानव को माना जाता है। तीसरा, विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन में कौन शामिल हैं? तो शिक्षक जो हैं भौतिक संसाधन में शामिल नहीं हैं, मानवीय संसाधन में शामिल हैं। निम्न में कौन विद्यालय संबंधित मानवीय संसाधन है? तो कर्मचारी जो है मानवीय संसाधन है। भविष्यवाणी करना, समन्वय करना, नियोजन करना, संगठन करना, नियंत्रण करना, प्रबंध होता है। यह किसने कहा? हेनरी फ्योल ने कहा। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक विद्यालय के भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है? तो लिपिक वर्ग जो होता है भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। विद्यालय में मानवीय और भौतिक तत्व सम्मिलित होते हैं। निम्न में से क्या भौतिक तत्व में सम्मिलित हैं? तो भौतिक तत्व में है पुस्तकालय और छात्रावास भौतिक तत्व में है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्यालय परिसर से तात्पर्य है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का भवन ऊंची भूमि पर होना चाहिए क्योंकि बरसात का पानी इकट्ठा न हो। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यालय भवन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो नेशनल हाईवे जो है वो सम्मिलित नहीं किया जाता है। कौन सी संस्था हमारी दैनिक दक्षता में वृद्धि करने का केंद्र है? विद्यालय जो है दैनिक दक्षता में वृद्धि करने का केंद्र है। विद्यालय की स्थापना कहीं नहीं की जानी चाहिए जहां शोरगुल हो, कोलाहल पूर्ण वातावरण में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यालय में पेड़ पौधे लगाने से लाभ है। पर्यावरण का जो है स्वच्छता। शिक्षण को प्रभावित बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है। तो सभी हैं। विद्यालय में मैदान होना जरूरी है, श्याम पट होना जरूरी है, विद्यालय की इमारतें होना जरूरी है। विद्यालय का वातावरण सुगंधित और प्रदूषण रहित रखने हेतु क्या करना चाहिए? उसके लिए हमको बगीचा लगाना चाहिए। 16 नंबर देखेंगे हम लोग, विद्यालय परिसर में समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि क्या हो, कीटनाशक कीटाणु और मच्छर न फैले। विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में नियंत्रण रखने हेतु विद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगवानी चाहिए। इसके बाद विद्यालय की कक्षा होनी चाहिए, रोशनीदार और हवादार होनी चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, कमरे की भौतिक बनावट और आकार कैसा होना चाहिए? बच्चों की संख्या के अनुसार होना चाहिए कमरे का बनावट और आकार। कक्षा में ब्लैक बोर्ड फर्श से कितनी फीट की ऊंचाई पर बनवाना चाहिए? तो 4 फीट की ऊंचाई पर बनवाना चाहिए। कक्षा के कोने का उपयोग किस रूप में किया जाना चाहिए? कोने का प्रयोग जो है हम लोग अध्ययन सामग्री रखने हेतु करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है 22 नंबर, श्याम पट के आसपास क्या नहीं होना चाहिए? तो गुलदस्ता नहीं होना चाहिए। श्याम पट के पास मानचित्र क्यों रखा जाता है? क्योंकि मानचित्र का अध्ययन करवाने हेतु मानचित्र रखा जाता है। श्याम पट के पास मौसम का चार्ट रखा जाता है क्योंकि मौसम संबंधी ज्ञान देने हेतु। 25 नंबर देखेंगे कि विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता क्यों होती है? मलमूत्र त्याग करने हेतु। शौचालय विद्यालय परिसर में कहाँ होना चाहिए? एकांत में होना चाहिए। शौचालय के अभाव में अक्सर छात्र छात्राएं स्कूल में क्या होते हैं, स्कूल छोड़कर
चले जाते हैं। 28 नंबर देखेंगे, शौचालय के समीप किसकी व्यवस्था होनी चाहिए? जल और कूड़ेदान दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। निम्नलिखित में से स्कूल में होने चाहिए, तो सभी होने चाहिए। 24 घंटे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी और शौचालय के लिए पानी की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। पीने के पानी का जांच होना चाहिए समय समय पर। 30 नंबर देखेंगे कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन को किस पानी से पकाया जाना चाहिए? पीने के पानी से पकाया जाना चाहिए। 31 नंबर सवाल देखेंगे। 31 नंबर, विद्यालयों के लिए गर्मी के दिनों में किस तरह के पानी का व्यवस्था करवानी चाहिए? ठंडा पानी का व्यवस्था करवाना चाहिए। पानी को रखने हेतु टंकी की साफ आवश्यक है सप्ताह में एक बार। स्कूल परिसर में जल का निकासी क्यों आवश्यक है? क्योंकि पानी का जमाव न हो, बीमारी न फैले, साफ सफाई रहे। एक सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा नेत्रहीनों के लिए विस्तार सेवाएं किसके द्वारा न्यायसंगत ठहराई गई है? पुस्तकालय विज्ञान के सभी नियमों द्वारा। 35 नंबर देखेंगे, पुस्तकालय से तात्पर्य है कि विद्यालय में सभी के अध्ययन के लिए एकत्रित पुस्तकें रहने चाहिए। अध्ययन के लिए उपयोग वातावरण होनी चाहिए। छात्रों को अध्ययन के लिए प्राचीन और नवीन संस्कृति और अनेक पुस्तकें होनी चाहिए। 36 नंबर देखेंगे, विद्यालय का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? विद्यालय का हृदय और आत्मा पुस्तकालय को कहा जाता है। एक विद्यालय पुस्तकालय में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिलने से आप आशा नहीं करते हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं मिल सकते हैं वहाँ। और 36 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से अल्पकालीन और दीर्घकालीन सेवाएं क्या होती है? तो संदर्भ सेवा जो होती है अल्पकालीन और दीर्घकालीन सेवाएं होती है। निम्नलिखित में से पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? संदर्भ सेवाओं के द्वारा किया जाता है। पुस्तकालय के लिए नवागंतुक कौन है जो पुस्तकालय का प्रथम बार प्रयोग करने आते हैं? किसी पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? संदर्भ सेवाओं द्वारा। विद्यालय में छात्रावास की आवश्यकता का कारण है दूरस्थ विद्यार्थियों के लिए। मेरी पार्कर फ्लेट का सिद्धांत है व्यक्ति के माध्यम से कार्य पूर्ण होना। निम्नलिखित में से पुस्तकालय विज्ञान क्या है? पुस्तकालय विज्ञान एक कला और विज्ञान दोनों है। निम्नलिखित में से पुस्तकालय का मूल तत्व क्या है? पुस्तकें। पुस्तकालय का मूल भूमिका क्या है? तो इसका सूचना को इकट्ठा करना और प्रसारित करना। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय की पुस्तकालय की विशेषता है? उपयुक्त सभी, क्योंकि बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए। खेलकूद विद्यालयों के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि उससे मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और सार्वजनिक विकास होता है। खेल का मैदान किस परिसर का आवश्यक तत्व है? विद्यालय परिसर का आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन खेल के मैदान की एक विशेषता है? पानी की व्यवस्था होनी ही चाहिए, घास से भरा हुआ होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विद्यालय में किसका होना आवश्यक है? प्रयोगशाला का होना आवश्यक है। प्रयोगशाला में शिक्षक की भूमिका छात्रों के समक्ष कैसी होनी चाहिए? निर्देशक की तरह होनी चाहिए। 53 नंबर सवाल देखेंगे कि प्रयोगशालाओं में बालक किस प्रकार ज्ञान अर्जित करते हैं? अन्वेषण करके करते हैं। शिक्षण को व्यवहारिक रूप देने के लिए डैश की आवश्यकता है, तो प्रयोगशाला की आवश्यकता है। छात्रों को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए क्या आवश्यक है? तो विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता है। एनसीईआरटी के अनुसार प्राइमरी और अपर प्राइमरी कक्षाओं में क्या अनिवार्य किया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता का जो है अभियान।
अनिवार्य किया जाना चाहिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर की शिक्षा का संबंध है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। शैक्षणिक कंप्यूटर का लाभ है अंकन कार्य, सूचनाओं को संचालित करना और इसके बाद पद्धतों का विश्लेषण करना। असेंबली हॉल का आकार निर्भर करता है छात्रों की संख्या पर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विद्यालय कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए होना चाहिए कार्यालय होना चाहिए। दोस्तों, आप बिहार टीचिंग बाय चमन जी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ कमेंट करिए। हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। धन्यवाद।